बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खैर वाफियत से रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे वो बच्चे जिन्होंने मुझे आज ही ज्वाइन किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। 6th क्लास का मैथ्स हम कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 हम कर रहे थे जिसका टाइटल है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज इंशाल्लाह अजीज़ हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज मैंने आपको स्टार्ट करवानी है और जिसमें जितने भी इजीली क्वेश्चंस हो सके उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 6th क्लास का मैथ्स है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 है हमारी, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 यूनिट नंबर 3 हम कर रहे हैं, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। कि आपको चार ऑप्शन दिए गए एमसीक्यूज है, आपने इनमें से करेक्ट को एनसर्कल करना है। पहला है अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली। ठीक है, कि आपको एक नंबर दिया गया, उससे कहेंगे ये किस नंबर से डिवाइड है। तो जो नंबर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है वो उसका क्या है, फैक्टर है, उसका मल्टीपल है, रिमाइंडर है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है, तो वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, मैंने आपको लोगों को फैक्टर और मल्टीपल्स की अच्छी तरह से डेफिनेशन समझाई थी कि वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर। तो इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, आगे 93 इज अ मल्टीपल ऑफ। मल्टीपल में हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिंपल वर्जन बताया था कि समझने के उस नंबर का टेबल है। तो अब देखिए 93 जो 6 में भी नहीं आ सकता क्योंकि ये इवन नंबर है, 7 के टेबल में भी 93 नहीं आता, तो 13 में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये देखिए 3 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो आप 93 को डिवाइड भी करके देख लेंगे तो ये जो 93 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है ये 93। ठीक है, तो 3 इसका आंसर है। जी, हमसे कह रहे हैं कि 7 का जो मल्टीपल्स में क्या, उस नंबर का टेबल देखते हैं। सिंपल वर्जन में आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो 21 और 50 के बीच में कितने नंबर आते हैं, आप देखिए 21 ये है और 21 से आगे 7 का टेबल देखिए, 7 1 7 7 2 14 3 21 4 28 5 35 6 42 7 7 49 और 7 8 56। अब ये बढ़ा, तो अब उन्होंने हमसे कहा कि 50, तो 50 तो नहीं आ रहा लेकिन 50 के आगे 56 आया ना, तो हमने बताना है कि ये 21 और इसके बीच में कितने नंबर टोटल आ रहे हैं। 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं इनके बीच में, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ये 4। ठीक है, अभी कह रहे हैं 7 5 2 1 इज डिविजिबल बाय, कि ये तीनों में चारों में से किससे डिविजिबल होगी। 2 से तो हो नहीं सकती क्योंकि इसके आखिर में 1 है, 4 से भी नहीं हो सकती, तो 3 से देखें इनको सबको ऐड करें, 7 और 5 12, 12 में 2 ऐड करें 14, 14 में 1 ऐड करें तो क्या आता है 15। इन सारे नंबर्स को ऐड करें 15 आता है, तो 15 जो 3 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर क्या है, 3 है। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, नंबर 6 से डिविजिबल होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय, क्या वो 2 से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी होगा, या 3 से होगा, या 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होगा। जी बिल्कुल, नंबर ये मैं आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करवा चुकी हूँ कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, 990 इज डिविजिबल बाय, अब 990 जो इनमें से किस किस से डिविजिबल है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए, 2 3 5 11 है, 2 3 11 13 है, 2 3 11 17 और 5 7 9। ठीक है, अब देखें 0 जिस नंबर के एंड पे है आता है, मैंने आपको बताया था वो 2 से भी डिविजिबल होता है, वो 5 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, अब बात रहेगी 3 की, तो 3 को देखें 9 और 9 क्या होता है 18, तो 18 में 0 डाल के तो 18 ही आते हैं। 18 जो 3 से डिविजिबल है, इट मींस कि ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। ठीक है, तो अब ये रह गया 11, तो 11 के लिए भी हमने कहा ये पढ़ा था कि अगर इसके अल्टरनेट डिजिट्स को हम ऐड करें और हमारे पास दोनों को ऐड करके उनका माइनस लें, डिफरेंस लें, तो हमारे पास 0 है तो 11 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 990 जो है ये 2 3 5 7 5 और 11 इन सब के साथ से जो है डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलें कि 5 की पावर 4 का क्या मतलब है, कि क्या 5 को 4 टाइम ऐड करना, नो। क्या 5 को 5 टाइम ऐड करना, नो। इसका मतलब है कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कि 5 को 4 दफा आपने लिख के मल्टीप्लाई करना है। देयर आर डैश मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, के एचसीएफ को फाइंड करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं, 4 है, 5 है या 3 मेथड है। ठीक है, तो एचसीएफ को फाइंड करने के 2 मेथड है हमारे पास। आगे एचसीएफ ऑफ 16 एंड 48 इज, इन सब में से 16 और 48 का एचसीएफ क्या हो सकता है, दोनों के फैक्टर्स फाइंड करें। देखिए 16 का निकालें, 4 4 2 से करें, सॉरी
2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो फैक्टर 16 के क्या है 2 2 2 और 2, और इसी तरह 48 के फैक्टर्स देखते हैं क्या है 2 2 जार 4, 2 4 जार, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3। तो ऐसे में आपको पता है कि हम कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं सिर्फ वो देखते हैं। तो कॉमन कौन से हैं 2 2 2 और ये 2, ये कॉमन है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो इसका एलसीएम क्या है 16 एचसीएफ सॉरी, ठीक है। अब आगे है एलसीएम ऑफ 4 and 8, इनका एलसीएम बताना है क्या है 4 और 8 का एलसीएम क्या है। तो देखिए 4 जो है 8 से डिवाइड, मतलब 8 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 4 डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा 8, ये 8 इसका एलसीएम है, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए गए थे, आपने करेक्ट ऑप्शन को एनसर्कल करना था। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ये अब हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 84, ठीक है, कि मतलब 84 किस किस नंबर से डिविजिबल है 1 से 2 से 3 से 4 से फिर 6 से 7 से उसके बाद और खुद से, ठीक है। ये सारे जो है इसके फैक्टर्स हैं कि 84 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 7 12 14 28 सब नंबर से ये 84 डिवाइड होता है। अब हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 96। उसके कौन से फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12, उसके बाद 48 और 96, ठीक है। ये सारे जो है उसके फैक्टर्स हैं 96 के, ये सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं। अब दोनों में कॉमन फैक्टर्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद ये 6 भी है, फिर 12 दोनों में कॉमन है, और उसके बाद आगे देखें, आगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये एक सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं 5 9 12 और सारे 50 तक। कहते हैं कि आपने बताया कि इनमें से कौन से नंबर्स जो है वो मल्टीपल्स हैं। जैसे पहला हमें दिया गया है कि 2, कि आपने बताना है कि इनमें से 2 के मल्टीपल्स जो है वो कौन से। तो हम लिखती हूँ मैं मल्टीपल्स ऑफ 2। अब इनमें से हम देखते हैं कौन कौन से 2 के मल्टीपल्स हैं। 12 आते हैं 2 के टेबल में, 14 आता है, 18 आता है, 20 आता है, 24 दो दफा लिख दिया मैंने, 24 या 27 है, 27 जी, 20 आता है, 24 आता है, 28 आता है, 30 आता है, 36 आता है, अच्छा उसके बाद 42 44 42 44 और 50, ये सारे जो है इनमें से सारे जो है ये 2 के मल्टीपल्स है, ठीक है। अब सेकंड नंबर में इनका बताएं 3 के में से कौन कौन से मल्टीपल्स है। अब मैं लिखती हूँ मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल्स मीन की उसके टेबल में जो आते हैं। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से आते हैं। 3 के टेबल में 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 21 आता है, 24 आता है, 27 आता है, 30 आता है, 33 आता है, 36 आता है, 39 आता है, उसके बाद 39 के बाद 42 आता है, 42 आता है और 45 आता है, ठीक है। ये सारे जो है 3 के मल्टीपल्स। अब आगे हमें चेक करने हैं 4 के मल्टीपल्स। अब नंबर 3 पे बताना है हमें 4 का। अब हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4। वो कौन कौन से देखें 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 9 12 आता है, ठीक है, 20 आता है, 24 आते हैं, 28 आते हैं, 36 आते हैं, 44 आते हैं, ठीक है, बस यहीं तक आते हैं। ये नेक्स्ट हमें बताना है 5 का। अब हमने देखना है 5 के मल्टीपल्स कौन से हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं 5 आएगा, ठीक है, फिर 15
20, 5, 15, 20, 20 के बाद आप होते हैं कि ये जीरो वाला नंबर 30, 30 के बाद 45, 30, 45, 45 to 50, ये सारे 5 और 0 वाले नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, आगे नंबर 5 है 6। अब हम देखते हैं 6 के मल्टीपल्स कौन से हैं। जी अब 6 के 12, 6 से 18 भी आता है, 24 भी आता है, 30 भी आता है, 36 भी आता है, 42 भी आता है। बस बाकी और कोई नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7। अब हम देखते हैं 7 के कौन से इसमें से मल्टीपल्स हैं। जी 14, 21, 28, 42 और 49। ठीक है, ये 7 के मल्टीपल्स आ गए। अब देखते हैं 8 के। मल्टीपल्स ऑफ 8 देखते हैं कौन से हैं। 24, बस 8 के सिर्फ यही है 24। ठीक है, और आगे अब देखते हैं 9 के। 9 के तो अब देखते हैं मल्टीपल्स कौन से हैं 9 के। इनमें से कौन कौन सा 9 के टेबल में आता है। 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, 45 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने करना था कि आपको ढेर सारे नंबर्स दे दिए, आपने बताया था कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के टेबल में आते हैं, तो वो हमने यहाँ पे सारे नोट कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से इसको करना था। स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि आपके पास ये एक नंबर है 6480। आपने बताना है कि इनमें से 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 11 में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं करता, बाकी सब डिवाइड करते हैं, वो हमने फाइंड करना है वो कौन सा। ठीक है, तो सबसे देखिए इसके आखिर में 0 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा 3 से चेक करना है। अब सबको ऐड करें, 6 और 4 10, 10 में 8 प्लस करें 18, 18 में 0 प्लस करें तो 18 आएगा। तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इस तरह 2 से भी है, 3 से भी है। अब बात आ गई 4 की। ठीक है, तो 4 से हम चेक करते हैं कि 4 से ही डिविजिबल है ये। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर इसके आखिरी 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो आखिरी 2 नंबर क्या है 80, तो 4 से 80 डिवाइड होते हैं, इट मीन्स कि ये पूरा इससे डिवाइड होगा। अब आगे बारी 5 की, इसके आखिर में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब बारी आ गई 6 की। 6 के लिए हमने पढ़ा था कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो तो वो 6 से भी डिवाइड होते हैं, इसका मतलब कि ये इससे भी डिवाइड हो गया। अब बारी आ गई 8 की। अब 8 के लिए हम क्या देखते हैं कि इसके आखिरी 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आखिरी 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब 9 से चेक करते हैं, तो अगर इसको सारा सबको ऐड करें 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 0 क्या 18 आ गया। अगर 18 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स कि ये सारे नंबर्स के साथ डिविजिबल है। अब सिर्फ बच गया 11, तो 11 ही एक ऐसा नंबर है कि जिससे ये डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें आप देखें 11 से हम चेक कैसे करते हैं कि 6 में आप 8 को ऐड करें, दरमियान माइनस का साइन डालें, और 4 में आप 0 को ऐड करें। 6 और 8 कितने हो गए 14, माइनस 4 में 0 प्लस करें तो क्या आ गया 4, तो 14 में से 4 माइनस करें तो बाकी क्या बचता है 10। ठीक है, अगर तो यहाँ पे 0 आए तो वो 11 से डिविजिबल होगा, या एक ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ना तो यहाँ पे 0 आया, ना ऐसा नंबर आया जो 11 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि वो नंबर कौन सा है जिससे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। हम लिखेंगे कि 6480 is not
डिविजिबल बाय 11, कि वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये दो नंबर्स आपको दिए हैं, कहते हैं इनको पहले आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, फिर इसको इंडेक्स नोटेशन में अपना आंसर लिखें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, मैं लिखती हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 350, वो क्या है 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 5s are 10। अब 5 आ गया, अभी 2 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 3s are 15, तो 5 5s are 25, फिर 5 से करें, 5 7s are 35 और फिर 7 1s are 7। ठीक है, ये आगे। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं हमने। ये क्या आया था हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कह रहे हैं इसको इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर लिखें। इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 2 दफा है, तो 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 9 1 2। अब इसका हम चेक कर लेते हैं, 6 9 1 2 जी। अब इसको हमने 2 से करते हैं, देखें 2 3s are 6, 2 4s are 8, 9 में से 8 निकाले तो 1 कैरी चला गया, 2 5s are 10, 1 बचा, वो 1 आगे कैरी गया, तो 2 6 are 12 आ गया। अब फिर 2 से करें, 2 1s are 2, 1 कैरी गया 14, तो 2 7s are 14। अब फिर 5 आ गया, 2 2s are 4, 1 कैरी गया, 2 8s are 16, ये आ गया। फिर इसको 2 से करें, 2 8s are 16, 1 बचा तो कैरी चला गया, 2 6 are 12, 2 4s are 8। फिर इसको 2 से करें, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4। फिर इसको 2 से करें, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 6 are 12। फिर इसको 2 से करें, 2 1s are 2। अब देखिए 1 बीच में छोटा नंबर आ गया, हमें 16 भी लेना पड़ेगा, जब दो नंबर इकट्ठे रहते हैं बीच में 0 रखते हैं। 2 8s are 16, फिर इसको 2 से करें, 2 5s are 10, 2 4s are 8। फिर 2 से करें, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 7s are 14। अब ये 3 से होगा, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are। अब इसके मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 और 3। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन में लिखें। अब 2 हमारे पास 8 टाइम है, तो 2 की पावर 8, और 3 हमारे पास 3 टाइम है, तो 3 की पावर 3। तो ये आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी एक्सरसाइज को अभी यहीं पे आज वाइंड अप करती हूँ। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह अजीज अगली लेक्चर में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवा दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी काम आज आप लोगों को मैंने करवाया, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपने वीडियो देखने के बाद इसकी खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फिर किस जगह कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ताकि जिस तरह आप इनसे फायदा उठा रहे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे और भी फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह अजीज अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।